हिंसात्मक पूजा हो रही है। खासकर दुर्गा मैया, दुर्गा पूजा के नाम पर देखते हैं एक तरफ लोग पूजा अर्चना करते हैं, दुर्गा मैया को आरती उतारते हैं, दुर्गा सप्तशती का श्लोक बराबर उसको दोहराते हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ कोई गड़बड़ नहीं है, श्लोक तो बहुत सुंदर है, जिसका भाव है जो देवी माता है संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जंतु की माँ है, दया के रूप में है, शांति के रूप में है। केवल कहने तक ही सीमित के रह जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी हिंसात्मक वृत्ति छिपी हुई है, जिसके तहत वे बलि के नाम पर लाखों लाख की संख्या में जीव हत्या खून की धारा बहाते हैं। और ऐसे धारा कसाईगिरी काम करने वाले तथा कथित जो ब्राह्मण पंडित अपने को समाज में सर्वोच्च सर्वमान्य मानते हैं, हत्या भी करते करते धर्म की जय हो, जय घोष करते हैं, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल उल्टी बात बोलता है। सज्जनों, यह तो भारत देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल दोनों के लगभग 90% आचार विचार व्यवहार रहन सहन पूजा पाठ ईश्वर भगवान मिला जुला है। और यहाँ भी पूजा के नाम पर बहुत लाखों की संख्या में हत्या होती है। सप्तरी जिला के अंतर्गत सकरा दुर्गा भगवती स्थान है, जहाँ पर लाखों लाख संख्या में पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। इसी नेपाल देश के अंतर्गत भारत स्थान है, जहाँ पर साल में एक बार हजार संख्या केवल बाघा की बलि दी जा रही है। इसी नेपाल देश में गढ़ी मैया देवी का स्थान है, जहाँ पर 3 लाख 4 लाख की संख्या में पशु पक्षी की बलि दी जाती है। विचार को सभी लोग कहते हैं हम आस्तिक हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकारते हैं, और उन्हीं भगवान की संतान को पूजा के नाम पर हत्या की धारा बहाते हैं। तो इससे अच्छा तो वह नास्तिक लोग है जो हत्या नहीं करता है, मीट मांस शराब दारू नहीं खाता पीता है, एक अपने आत्मस्वरूप की पूजा करता है। लाखों गुना बढ़कर है ऐसे आस्तिक से। लेकिन संसार तो भेड़िया धर्षण है, ज़्यादातर संख्या इन्हीं की है। तो ऐसे पूजा के नाम पर, भगवान के नाम पर, इबादत के नाम पर जो हत्यारा हैं और जो लोग ईश्वर परमात्मा को नहीं स्वीकार करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। सदगुरु कबीर इनमें एक अद्वितीय बेजोर बनकर आए। और सदगुरु कबीर जब गांव-गांव में, नगर में जाकर देखा तो देखा क्या संतोष, देखा जग बौराना, देखा संसार के लोग पागल बन गया है। सांझ के जग मारन धावे झूठे जग पतियाना। सच्ची बात को तनिक भी विचार नहीं करते, मानने के लिए तैयार नहीं, झूठी बात पर प्रतीति सदियों से है। नियमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आता मर पासाने पूज उनमें किछु नहीं जाना। देखा यही बात, पागलपन की बात को देखा। जो सवेरे सवेरे स्नान तो करते थे, पूजा इबादत तो पाठ करते थे, मंत्र श्लोक पढ़ते थे, पत्थर की पूजा करते थे, लेकिन दूसरी तरफ सजीव जीवधारी प्राणी की हत्या की धारा बहाते थे। सदगुरु कबीर का धर्म कथे जहाँ जीव बदत तो अक्रम करे मोर भाई, जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। सदगुरु कबीर करे शब्दों में फटकारे है, धर्म के चादर ओढ़ने वाले कसाईगिरी काम करने वाला निर्दयी ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, दुर्गा सप्तशती के श्लोक की दुहाई देते हो, और उसी पूजा के नाम पर दुर्गा मैया के सामने में लाखों लाख संख्या में जीव हत्या को धारा बहाते हो। तुम्हारा नाम यदि ब्राह्मण पंडित तो बताओ कसाई किसे कहा जाएगा। इसी तरह सदगुरु कबीर मुसलमान की टोली में भी जाकर देखा,
महीना महीना रोजा रहते हैं बड़ा नियम टेम से, और दिन को रोजा रहे रात रहे गाय, या खुलवा बंदी क्योंकि खुशी खुदाए। तो भर दिन तो रोजा, शाम पड़ते बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी को वो भी कुर्बानी के नाम पर खुद की धारा बहाता है। तो कबीर कहते संतो राह दुनु हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा ने माने स्वाद सवन को मीठा, हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को हट के पालन करे सगोती। 24 एकादशी करते हैं हमारा नियम टेम से, दूसरे दिन मांस भक्षण करते हैं। कैसा एकादशी? तुर्क रोजा नमाज गुजारे बिस्मिल्लाह बांग पुकारे, उनको बहिष्ठ कहाँ से मिले जो साझे मुर्गी मारे। इसलिए हिंदू की दया मेहर तुर्कर की दोनों घर से त्यागी, ई हलाल हुए झटका हमारे आग दोनों घर लागे संतो राह दोनों हम दीठा। कविता कहते दोनों के रास्ते को मैंने अच्छी तरह देखा। अल्लाह के नाम पर, दुर्गा मैया के नाम पर, एकादशी के नाम पर, ऊपर तो धार्मिक कहला रहे हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल कसरगिरी काम करते हैं, जीव हत्या खुद की धारा करते हैं, हिंसक काम करते हैं, हिंसक भोजन करते हैं। काम तो ठीक राक्षसी वाला हो रहा है, और अपने को समाज में वर्चस्व कायम किए हैं, अपने को पूज्य मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, क्षत्रिय वर्ण का राजा कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। तो उनका बोलबाला उनका हाथ में कलम है, कागज है, सब दिन से कलम का अधिकारी रहा है। उसके मन में अपना जैसे जो गलत काम को सही, सही को गलत, यही बताते आए हैं। सदगुरु कबीर ने कहा ब्राह्मण की नो वेद पुराण न कैसे हो कोई मानुष जाना। सारा खेल वेल ये ग्रंथ पुराण की रचना करने वाला तो यही है कि किसी तरह हमको मनुष्य समझा। इसलिए सज्जनों, यह ब्रह्मवाद जन्म पर आधारित या अपने को सर्वस्व मानकर पूज्य बना हुआ है। इन्हीं के पीछे सारे समाज के लोग पड़े हुए हैं। यही दुखद बात है। इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। नाम साहब का लीजिए, किनका नाम लेना है, साहब का। साहब कौन है, या दूसरे सत्र में हम लोग सुबह के सत्र में इस पर पुनः चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक हम लोग इसको स्थगन करते हुए आरती पूरा पूजा में सम्मिलित होते हैं। बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहब को साहेब, आलोक साहब को साहेब, बंदगी सभी संत उठाइए आरती गाओ।